नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का सेशन बहुत छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। तो दोस्तों बिना देरी के आज का सेशन करते हैं शुरू। पहला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गवर्नर जनरल काउंसिल के विधि सदस्य के रूप में कौन नियुक्त हुआ था? तो दोस्तों इसमें कौन थे? राजा किशोरी लाल गोस्वामी, सत्येंद्र सिन्हा, तेज बहादुर सप्रू या मोतीलाल नेहरू? तो दोस्तों ब्रिटिश शासन के गवर्नर जनरल काउंसिल के विधि सदस्य के रूप में सत्येंद्र सिन्हा को या सत्येंद्र नाथ सिन्हा को नियुक्त किया गया था। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। दूसरा है, भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में भारतीय कानूनी आयोग का लोकप्रिय नाम है। भारतीय कानूनी आयोग दोस्तों उसे कहते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था और 1928 में बंबई पहुंचा। इसका उद्देश्य था भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करना। विकल्प डी यहां सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? तो दोस्तों डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी? तो दोस्तों ब्रिटिश शासन की नींव 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई, क्योंकि उसी के द्वारा कानूनी रूप से शासन पद्धति चलाने का और व्यापार करने का कार्य शुरू किया गया। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। निम्नलिखित में से कौन 1946-47 के दौरान अंतरिम सरकार में भारत का वित्त मंत्री था? दोस्तों 1946-47 के अंतरिम सरकार में भारत सरकार का वित्त मंत्री लियाकत अली खां को बनाया गया था। विकल्प सी यहां सही हो जाएगा। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की? दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था ही भारत के विभाजन का आधार बना। यहाँ पर सही हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 मुख्यतया किस पर आधारित था? तो दोस्तों 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है और इसी पर आधारित था। विकल्प ए सही हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश शासन काल की अवधि में बनाए गए निम्न अधिनियमों में से किसे निक्षेपण अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों निक्षेपण अधिनियम के नाम से भारत शासन अधिनियम 1858 को जाना जाता है। दोस्तों इस अधिनियम के द्वारा भारत के शासन को ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया और कंपनी को समाप्त कर दिया गया। विकल्प बी सही हो जाएगा। योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किसने व्यक्त किया था? तो दोस्तों योग्यता के आधार पर भर्ती का सर्वप्रथम प्रस्ताव लॉर्ड मैकाले समिति ने किया था। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य थे। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना भारत शासन अधिनियम में 1919 के द्वारा की गई थी। और यही कहा जाए पूर्ण उत्तरदायी तो भारत शासन
अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। तो विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन में एक नियंत्रण मंडल अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, नागरिक, सैन्य एवं राजस्व के मामलों पर पूर्णतया नियंत्रण स्थापित कर सकी। तो दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा की गई थी। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। निम्न में से कौन संविधान सभा के राज्य मामलों की समिति का अध्यक्ष था? तो दोस्तों संविधान मामलों के राज्य मामलों की समिति या संविधान सभा के राज्य मामलों की समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। विकल्प डी सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग बताओगे कि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? निम्न में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो दोस्तों भारतीय संविधान का या संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बी एन राव। दोस्तों इनको कहते हैं बी एन राव। संविधान का प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने रखा था? तो दोस्तों प्रस्तावना प्रस्तुत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी और इसी संस्था के द्वारा एक समाचार पत्र भी निकाला गया था जिसका नाम था हरिजन। गांधी जी ने जनजातियों के लिए हरिजन शब्द का और ठक्कर बाबा ने आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो दोस्तों आज के सेशन में 15 प्रश्नों पर चर्चा की गई थी और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पर बारी बारी से चर्चा की जाएगी और इस चर्चा में शामिल होने के लिए और इस चर्चा का लाभ उठाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।